ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा ये चतुर्भुज वाले चैप्टर में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप किसी बच्चे को याद हो, उसने पहले की वीडियोस देखे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको याद होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा पार्ट लगेगा, बाह्य कोणों का माप का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है, इस वाले की बात कर रही हूँ, और आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बाह्य कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो ये पहले आएगा x, फिर आएगा 90, फिर आएगा 50 और फिर आएगा 110, बराबर कितना हो जाएगा, 360 के बराबर। ठीक है, तो इन सबको जब आप जमा करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 250, यानी 250 डिग्री आ जाएगा 360। तो आपका ये 250 इधर प्लस का है, राइट हैंड साइड पे जाए कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो x का मान क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। तो ये इतना करने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पेपर हम पढ़ रहे हैं ना, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं। ये मैंने क्लास में भी करवाया था, फिर से रिवाइज करा रही हूँ। देखो क्या है, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड का माप ज्ञात कीजिए। एक्स वाई और जेड का माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ, और अब मैंने यहाँ पे ये फिगर को यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, तो चलो देखो शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले ये वाला त्रिभुज उठाएंगे, क्योंकि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ये वाला त्रिभुज उठाऊंगी। ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज कौन सा है, ये EBC। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज EBC में। ठीक है, आपको सिखाया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 90, x और 40 को जोड़कर कितना आना चाहिए, 180। 90, x और 40 को जोड़कर कितना आना चाहिए, 180। ऐसा करने से हमें x का मान मिलेगा। तो x तो जुड़ेगा नहीं, उसको अलग कर दो। ये कितना हो जाएगा, 130, बराबर क्या हो जाएगा, 180। ये प्लस का 130 है, इधर जाएगा तो कैसा 130 हो जाएगा, माइनस का। x का मान क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, अच्छा, अगर x 50 है, बीच की लाइंस को भूल जाओ, तो z भी कितना होगा, 50, क्योंकि सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। x बराबर z है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये कैसे कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है ना, और सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। तो z भी आपका कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, ओके। अब से सबसे बड़ा सवाल है अब y का मान निकालना। ठीक है बेटा, तो इसको फिगर को हम ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखो, A, E, Y और F, ये आपको साफ साफ पता लग रहे हैं कि भाई ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये इधर अगर 90 है, तो यहाँ भी कितना होगा, ये 90 होगा। पहली बात तो ये। ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, मतलब बेसिकली ये निकालना ही है, पर वैसे तो नाम पता है ना इसका। अगर हमें ये मिल जाए तो मैं चारों कोणों का योग लगा दूंगी और मुझे मेरा काम बन जाएगा। तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये है x, या इससे किसी से भी लगा लो। x, b, कोण b और कोण a, इन ये दोनों कैसे कोण है, आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। करेक्ट। तो वही प्रॉपर्टी से पहले हम कोण a निकालेंगे, फिर चतुर्भुज में लगाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे कोण a जमा कोण b बराबर होंगे 180 डिग्री। क्यों, कि भाई ये कैसे कोण है, आसन्न कोण है। कैसे कोण है ये, आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180। ए हमें नहीं पता, बी कितना है, एक्स है, 180 डिग्री। ठीक है, ए एक्स का मान अभी अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 50, 180। और ये प्लस का 50 है, जब इधर हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। यानी ए का मान कितना आ गया, 130 डिग्री। ठीक है, ये आ गया ए का मान। तो अब मुझे चतुर्भुज में पता चल गया भाई ये 130 डिग्री आया है। तो इस चतुर्भुज में मैं कोड चतुर्भुज के योग वाला प्रॉपर्टी लगाऊंगी। यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज AECF में। ठीक है, आपको इसके नीचे लिखना है, मैं यहाँ ही समझाने के लिए आपको अगले इसी साइड में समझा रही हूँ आप, बट आपको ये उसके नीचे लिखना है जहाँ हमने यहाँ पे ये कोण निकाला था। ठीक है, अच्छा, क्या होता है चतुर्भुज में, चारों कोणों का योग। यहाँ लिखेंगे चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है तो कौन कौन से कोण, एक तो ए कोण है,
एक ई कौन है, ई तो नहीं कहेंगे इसको, ए ई सी कहेंगे। ए ई सी कौन है, इस वाले की बात कर रही हूँ, ए ई सी। दूसरा कौन कौन है, वाई है। तीसरा कौन कौन है, सी एफ ए। सी एफ और ए, ये हो गया 360। ए का मान अभी निकाला था 130 आया था, ये कितना आया, ये ऑलरेडी दे रखा है आपको 90। वाई हमें निकालना है, सी एफ ए भी कितना दे रखा है, 90 दे रखा है, ये हो गया 360। तो ये वाई हो गया। इन सब की जमा करेंगे, जब आप इन सबको जमा कराओगे तो क्या आएगा, 310। तो ये हो गया 360, ये प्लस का 310 है। राइट हैंड साइड पे जाएगा तो कैसा 310 हो जाएगा, माइनस का। तो वाई का मान क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। क्योंकि ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है तो आपको अच्छे तरीके से लिखना है, अच्छे से डायग्राम बनाना है और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। 3 नंबर इसको y का मान निकालने के लिए मिलेंगे और 2 नंबर, या यूँ कह सकते हो x का मान निकालने के लिए 2 नंबर, z का मान निकालने के लिए 1 नंबर और बाकी का सॉल्व करने के लिए 2 नंबर मिलेंगे। ये था आपका पूरा क्वेश्चन। अच्छे से इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये पिछले साल ही आया है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ेंगे और आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।